आजकल ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की दुनिया में एक अजीब सी खलबली मची हुई है। हर कोई यही पूछ रहा है, क्या एसईओ अब खत्म हो जाएगा या फिर ये बस अपना चोला बदल रहा है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये एक लाइन है ना, ये इस इंडस्ट्री में काम करने वाले हर इंसान के दिल की बात कह देती है। मतलब ऐसा लग रहा है मानो हर सुबह उठते ही कोई नया शब्द सामने आ जाता है और हमारी सालों की मेहनत पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा देता है। और ये जो चिंता है ना, ये बिल्कुल जायज है। और यही तो आज का सबसे बड़ा सवाल बन गया है। एआईओ, ईओ, जीओ, आखिर ये सब है क्या भला? सच कहूं तो इन नए नए शब्दों की भूल भुलैया में बड़े बड़े अनुभवी लोग भी चक्कर खा रहे हैं। तो चलिए आज इस धुंध को हटाते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे असल में है क्या। अच्छा, तो इन सारे नए और भारी भरकम शब्दों में गोता लगाने से पहले एक काम करते हैं। क्यों ना एक कदम पीछे जाके ये याद करें कि भाई एसईओ असल में होता क्या है, क्योंकि अगर हमारी नींव मजबूत होगी ना, तभी हम इस तूफान में टिक पाएंगे। ज्यादातर लोगों को लगता है, और ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है, कि एसईओ को मतलब है बस अपनी वेबसाइट को गूगल पर नंबर 1 पर ले आना। पर अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम पूरी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं। सच्चाई तो इससे कहीं ज्यादा गहरी और मजेदार है। बिल्कुल, और ये बात समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए, वेबसाइट का टॉप पर आना तो बस समझिए मंजिल है, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने का जो सफ़र है ना, उसमें कई छोटे छोटे लेकिन बहुत ज़रूरी पड़ाव आते हैं, जिन पर हम अक्सर ध्यान ही नहीं देते। तो सवाल उठता है कि ये सर्च इंजन काम कैसे करते हैं। देखिए, ये 5 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले वो हमारे पेज को डिस्कवर करते हैं, मतलब उन्हें पता चलता है कि हाँ, ऐसा कोई पेज इंटरनेट पर है। फिर वो उसे क्रॉल करते हैं, यानी उसके अंदर झांक कर देखते हैं कि भाई इसमें लिखा क्या है। इसके बाद आती है रेंडरिंग, जहां वो पेज के कोड को समझते हैं। फिर उसे अपनी बहुत बड़ी लाइब्रेरी में इंडेक्स कर लेते हैं, ताकि जब कोई कुछ पूछे तो उसे फटाफट ढूंढ सके। और इन चारों स्टेप्स के बाद कहीं जाकर रैंकिंग की बारी आती है। तो एक असली एसईओ एक्सपर्ट सिर्फ रैंकिंग के पीछे नहीं भागता, वो इन 5 स्टेप्स के लिए काम करता है। तो अब अंदाजा लग रहा होगा कि एक एसईओ एक्सपर्ट का काम कितना फैला हुआ है। ये सिर्फ उन 5 टेक्निकल स्टेप्स के बारे में नहीं है। नहीं, उन्हें जबरदस्त कंटेंट भी बनाना होता है जो लोगों को वाकई पसंद आए। फिर ये भी देखना होता है कि वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रही है, यानी एनालिटिक्स। और आखिर में ये सारी कहानी अपने क्लाइंट को एक रिपोर्ट में अच्छे से समझानी भी पड़ती है। तो ये एक पूरा पैकेज है। ठीक है, तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। ये जो नए शब्द घूम रहे हैं ना मार्केट में, एआईओ, एईओ, जीईओ, आखिर ये हैं क्या? क्या ये सच में कोई नई क्रांति है, या फिर बस वही पुरानी बात एक नए फैंसी नाम के साथ? चलिए पता लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एआईओ की। इसका पूरा नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्टिमाइजेशन। सुनने में तो बड़ा भारी भरकम और फ्यूचरिस्टिक लगता है ना, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम मार्केटर्स के लिए इस शब्द का कोई असली मतलब है भी या नहीं। एक मिनट, जरा इस बात को समझिए। हम मार्केटर्स, हम एआई नहीं बना रहे हैं। हम तो उन प्लेटफॉर्म्स के लिए कंटेंट बना रहे हैं जो एआई का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गूगल या चैट जीपीटी। हमारा काम एआई को ऑप्टिमाइज करना नहीं है, हमारा काम है इंसानों के लिए ऑप्टिमाइज करना जो इन एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एआईओ शब्द ये थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा और कंफ्यूजिंग है हमारे काम के लिए। अच्छा, अब आता है अगला शब्द एईओ। इसका मतलब है आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये थोड़ा काम का लगता है। ये उन प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहा है जो हमें 10 ब्लू लिंक की लिस्ट नहीं देते, बल्कि सीधे सीधे हमारे सवाल का जवाब देते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी या फिर गूगल का नया एआई ओवरव्यू। तो हाँ, एआईओ शब्द एआईओ से तो काफी बेहतर और सटीक है, क्योंकि ये सीधे उन इंजनों की बात करता है जो जवाब देते हैं। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, ये कोई नई चीज नहीं है जो एसईओ को रिप्लेस कर देगी। अरे भाई, ये तो एसईओ का ही एक हिस्सा है, बस जरा सा एडवांस्ड हो गया है। और अब बारी है उस शब्द की जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, जीईओ, यानी जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये भी उन्हीं प्लेटफॉर्म्स के लिए ऑप्टिमाइज करने की बात करता है जो खुद ब खुद कंटेंट बना सकते हैं। पर सच बताऊं, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये एईओ वाली ही बात है, बस नाम नया और ज्यादा कूल रख दिया है। तो चलिए अब करते हैं असली मुकाबला, जियो वर्सेस एसईओ। देखते हैं कि क्या जियो में सच में कुछ ऐसा नया है जो एक अच्छा एसईओ एक्सपर्ट पहले से ही नहीं कर रहा था,
क्या ये सिर्फ एक नया स्टिकर है या फिर काम करने का कोई बिल्कुल नया तरीका? अब जरा इस टेबल पर एक नजर डालिए। जियो जिन चीजों को नया बता रहा है, जैसे कंटेंट को कॉन्टेक्स्ट देना या यूजर का इरादा समझना, अरे ये सब तो एसईओ की दुनिया में सालों से हो रहा है। ये तो एसईओ की बुनियाद है। यूजर क्या चाहता है ये समझना और उसके लिए कंटेंट बनाना, यही तो एसईओ की आत्मा है। इसमें नया क्या है? और ये कोट, ये तो इस पूरी बहस पर फुल स्टॉप लगा देता है। ये साफ साफ कहता है कि जियो में ऐसा कुछ भी नया नहीं है करने को जो एक अच्छे एसईओ में पहले से शामिल ना हो। बात खत्म। ये सिर्फ एक नया नाम है और कुछ नहीं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमें क्या लेकर जाना चाहिए? चलिए उन बुनियादी उसूलों की बात करते हैं जो हमेशा हमेशा टिके रहेंगे, चाहे मार्केट में कितने ही नए नए नाम आते जाते रहें। और सबसे जरूरी बात यही है, नाम बदल जाने से काम नहीं बदलता। आप इसे एसईओ बुलाइए, जियो बुलाइए या कल को कोई और नया नाम दे दीजिए, लेकिन जो मूल काम है, यानी यूजर्स और सर्च इंजन दोनों के लिए एक बेहतरीन एक्सपीरियंस बनाना, उसके सिद्धांत कभी नहीं बदलने वाले। असली खेल उन सिद्धांतों पर पकड़ बनाने का है, ना कि नए नए शब्दों के पीछे भागने का। तो आखिर में बस इन 4 चीजों पर फोकस करना है। पहला, समझिए कि सर्च इंजन काम कैसे करते हैं। दूसरा, समझिए कि लोग क्या ढूंढ रहे हैं, उनका इरादा क्या है। तीसरा, उनके लिए ऐसा कंटेंट बनाइए जो वाकई काम का हो और अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हो। और चौथा, अपने काम को लगातार नापते रहिए और बेहतर करते जाइए। अगर ये 4 चीजें सही हैं, तो फिर नाम कोई भी हो, सफलता पक्की है। और बस मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अगर बुनियादी सिद्धांत बदले ही नहीं है, तो फिर ये नए नए फैंसी शब्द गढ़ने से आखिर फायदा किसका हो रहा है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम हाइप के पीछे भागें या असली एक्सपर्टीज को पहचानें। इस पर सोचेगा जरूर।